व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज समी आशमी और आज की इस वीडियो में हम टायर्स की बात करेंगे। ये वीडियो एक ऑल इन वन गाइड होने वाली है, तो इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से किस्म के टायर्स होते हैं और उनकी मेजरमेंट्स कैसे की जाती हैं और इनकी मेंटेनेंस कैसे की जाती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ टायर्स जिनकी हम बात करेंगे। नंबर 1, समर टायर्स। जैसे नाम से ही आप बता सकते हैं कि समर टायर्स गर्मियों के मौसम के लिए बेहतरीन है। इनका रबर कंपाउंड गर्मियों में बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है, जिससे गाड़ी का कंट्रोल बना रहे। नंबर 2, विंटर टायर्स। इनके ट्रेड पैटर्न्स और रबर कंपाउंड सर्दियों के मौसम में बहुत बेहतर ग्रिप और ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं। स्पेशली स्नो और आइस में ये टायर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी सेफ्टी के लिए। और बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि ये डिफरेंट किस्म के टायर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और यही वजह है कि हमें तकरीबन हर साल ही बर्फ़बारी के मौसम के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें। नंबर 3, ऑल सीजन टायर्स। अगर आपको एक ऐसा टायर चाहिए जो हर सीज़न में काम आए, तो ऑल सीजन टायर्स की तरफ नज़र डालें। ये हर मौसम के अंदर डिसेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर आप इनको स्पेशलाइज्ड टायर से कंपेयर करेंगे तो ये उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे जैसे कि गर्मियों के सीज़न के अंदर समर टायर्स प्रोवाइड करते हैं और सर्दियों के मौसम में विंटर टायर्स प्रोवाइड करते हैं। इनके ट्रेड पैटर्न्स आमतौर पर काफ़ी वर्सेटाइल होते हैं, और अगर तो आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जो सारे के सारे सीजन्स एक्सपीरियंस करती है, तो फिर ऑल सीजन टायर्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। नंबर 4 पे हम बात करने लगे परफॉर्मेंस टायर्स की। आप नाम से बता सकते हैं कि ये टायर्स स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए बनाए जाते हैं। इनके ट्रेड पैटर्न्स और रबर कंपाउंड आपको बेहतर हैंडलिंग और बेहतर ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनका लाइफ स्पैन जो एक आम टायर की निस्बत काफ़ी कम होता है। अच्छा, प्राइस के लिहाज से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव तो होते ही हैं, और जो इनका यूज़ है वो ज़्यादातर एग्रेसिव ड्राइविंग के लिए किया जाता है। नंबर 5, लास्ट पे हम बात करने जा रहे हैं ऑल टेरेन टायर्स की। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं या आपको अक्सर चैलेंजिंग रोड कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, तो ऑल टेरेन टायर्स आपके लिए हो सकते हैं। ये टायर्स रफ रोड कंडीशंस में अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि खड्डों की तो कमी है नहीं हमारी कंट्री में, और इनके ट्रेड पैटर्न्स स्पेसिफिकली ऑफ रोडिंग के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिससे आपकी टायर के फटने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। और ये टायर्स आपको मड, ग्रेवल और इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर बहुत अच्छी ट्रैक्शन प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करेंगे टायर साइज़ की। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि जब भी आप एक टायर खरीदने जाते हैं तो उसकी फिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। टायर की साइज़ का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसको हम पढ़ते हैं। लेट्स से एक टायर के ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है 205 55 R16 91V। पहला नंबर यानी 205 टायर की विड्थ मिलीमीटर्स में बताता है। दूसरा नंबर 55 टायर की एस्पेक्ट रेशियो को बताता है, मतलब रिम से लेकर टायर तक की मेजरमेंट। जो R लिखा हुआ है इसका मतलब है रेडियल टायर, और जो 16 है इसका मतलब है कि रिम आपका 16 इंचेस का है। आखिरी नंबर यानी 91V आपकी लोड इंडेक्स और स्पीड रेटिंग को इंडिकेट करता है। एक नया टायर सिलेक्ट करते हुए आपको मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेड टायर साइज़ की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस और सेफ्टी बनी रहती है। सो इसी के साथ एक सवाल है कि क्या आपको मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड टायर साइज़ से बड़ा या कोई छोटा टायर चूज़ करना भी चाहिए या नहीं। तो इसको मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ कि अगर आप एक बड़ा या कोई छोटा टायर अपनी गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी गाड़ी की माइलेज और हैंडलिंग पे काफ़ी असर पड़ सकता है। बड़े टायर इंस्टॉल करने से आपकी गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपकी हैंडलिंग में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। इसी तरह छोटे टायर लगाने से आपकी राइड क्वालिटी और ग्रिप में काफ़ी कमी नज़र आ सकती है। बेहतर ऑप्शन ये कि आप टायर परचेज करने से पहले अपनी थोड़ी सी खुद रिसर्च कर लें। और अगर मैं आपको इसमें एक टिप दूं, तो आप अगर ज़्यादा विड्थ वाला टायर परचेज करने जा रहे हैं, तो अपनी जो एस्पेक्ट रेशियो है मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड टायर, उससे थोड़ी सी कम वाला ले लें, ताकि वो बैलेंस हो जाए। आपको इंटरनेट पे इजीली कैलकुलेटर्स भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप अपनी गाड़ी के लिए ऑल्टरनेट टायर साइज़ आराम से देख सकते हैं। सेकेंडली, कैलकुलेटर्स की मदद से आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपने नया टायर इंस्टॉल किया है, इसके लिए आपको कितना टायर प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, हम टायर प्रेशर की ही डिटेल में बात कर लेते हैं। गर्मी के मौसम में टायर के रबर कंपाउंड सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे ग्रिप और ट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो गर्मियों के मौसम में टायर प्रेशर को रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह सर्दियों में रबर हार्ड हो जाता है और टायर की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रिप और हैंडलिंग पे असर पड़ता है। बेहतर ये कि आप रेगुलर इंटरवल्स पे अपने टायर प्रेशर को चेक करते रहें। चलिए हम बात करते हैं व्हील्स की।
व्हील्स भी आपकी गाड़ी के टायर्स के साथ यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की ओवरऑल लुक और परफॉर्मेंस कैसी होगी। सबसे पहले बात करते हैं व्हील्स के कंपोनेंट्स की। व्हील्स का सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा होता है स्पोक्स। स्पोक्स एक व्हील के सेंटर डिस्क से बाहर जाते हैं और इनका डिजाइन व्हील के हिसाब से वेरी करता है। बैरल व्हील का मेन बॉडी होता है जिसपे टायर माउंट होता है और इसको टायर साइज के साथ मैच करना भी जरूरी है। आउटर लिप व्हील का आउटर एज होता है और इसका डिजाइन व्हील के ओवरऑल लुक को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। वेल्व स्टेम के थ्रू हवा भरी जाती है। सेंटर डिस्क एक व्हील के सेंटर में होता है और स्पोक्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, व्हील्स में हमें दो मेन टाइप्स देखने को मिलती हैं, स्टील एंड अलॉयज। स्टील व्हील्स तो अक्सर हमें इकोनॉमी कार्स में स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं। अलॉय व्हील्स लाइटर होते हैं और इनमें अलॉय मेटल्स का यूज होता है जिससे गाड़ी का वेट एक तो कम रहता है और परफॉर्मेंस बेहतर होती है। लेकिन इन कंपैरिजन टू स्टील व्हील्स अलॉय व्हील्स महंगे होते हैं। अच्छा, जैसे हमने टायर का साइज समझा था, हम व्हील का साइज भी अब समझेंगे ताकि जब आप एक व्हील चूज करने जाएं तो एक आप प्रॉपर फिटमेंट वाला व्हील चूज करें, जिसके लिए आपको डायमीटर, विड्थ, ऑफसेट और बैक स्पेसिंग का पता होना चाहिए। व्हील का डायमीटर रिम की एज से एज तक की मेजरमेंट होती है। ऑफसेट व्हील के सेंटर लाइन और बैरल के सेंटर लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंडिकेट करती है। बैक स्पेसिंग व्हील के इनर एज से माउंटिंग सरफेस का डिस्टेंस होता है। ये मेजरमेंट सस्पेंशन और ब्रेकिंग के लिए काफी जरूरी होती है। अच्छा, अब आपको व्हील की मार्किंग समझाते हैं। एक एग्जांपल है 7.5J मल्टीप्लाइड बाई 16H2। 7.5 व्हील का साइज है, मतलब 7.5 इंचेस व्हील चौड़ा है, वाइड है। 16 व्हील का डायामीटर है और ये इंचेस में है। ET35 ऑफसेट है, ये वो मेजरमेंट है जो हब माउंटिंग सरफेस से व्हील सिमेट्री एक्सल तक की होती है। इसमें जो लेटर J है वो टायर की बीट प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करता है। ये मार्किंग टायर के व्हील कॉलर प्रोफाइल को डिफाइन करने के लिए यूज होती है और इससे आप टायर बीट प्रोफाइल को समझ सकते हैं। व्हील कॉलर्स और टायर्स कंपैटिबल होने चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब आते हैं आज के आखिरी सेगमेंट, टायर मेंटेनेंस पर। अपने टायर की लाइफ और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स याद रखें। रेगुलरली टायर प्रेशर मेंटेन करें जो आपके मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है। टायर्स के अलाइनमेंट और बैलेंसिंग का खास ख्याल रखें। अनइवन टायर वेयर से बचने के लिए अलाइनमेंट और बैलेंसिंग को टाइम पे करवाएं। टायर की ट्रेड डेप्थ को भी चेक करते रहें। एक दफ़ा ट्रेड इंडिकेटर तक पहुंच जाए तो आप उसको फौरन रिप्लेस करें। अगर आप लंबे अरसे के लिए अपनी गाड़ी को पार्क रखते हैं तो उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करें और उसको साफ रखें जिससे ड्राई रॉट और क्रैकिंग से बचा जा सके। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। See me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the